नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे दिन रात की लंबाई। आपने देखा होगा, बहुत बार महसूस किया होगा कि शीत ऋतु में हमारी रातें लंबी होती है और दिन छोटे होते हैं। ग्रीष्म ऋतु में देखते हैं अभी वर्तमान में तो क्या दिन लंबे होते हैं और रातें छोटी होती हैं। तो ऐसी स्थिति में ये दिन और रात उसकी लंबाई घटती बढ़ती क्यों है, उसका कारण जानने के लिए आज ये वीडियो देखेंगे आप। अगर आपको ये वीडियो, कोई भी वीडियो आप पसंद करो तो उसको लाइक, शेयर और उस पर कमेंट ज़रूर देना। साथ में ये आपको इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना है ताकि तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करोगे तो जैसे ही नया वीडियो आएगा तो आपको तुरंत मिल जाएगा। तो चलो शुरुआत करते हैं दिन रात की लंबाई की। कल हमने देखा था अक्षांश और देशांतर को देखा था। अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखा, तो उसी से संबंधित है क्या कि हमारी पृथ्वी है वो क्या करती है, एक तो स्वयं अपने अक्ष पर घूमती है, लगभग 24 घंटों में एक चक्कर पूरा लगा लेती है। उसी प्रकार वो अपने अक्ष पे घूमने के साथ साथ स्वयं तो घूमती ही है, सूर्य उसके चारों ओर भी चक्कर लगाती है। पृथ्वी हमारी स्वयं अपने अक्ष पे घूमती है और सूर्य के चारों ओर परिक्रमा भी करती है, और ये परिक्रमा पूरी होती है लगभग 1 साल में। ठीक है, तो इस तरह ये बात समझ लीजिए कि पृथ्वी के घूमने के कारण ये दिन और रात बनते हैं अपने स्वयं के अक्ष पर, और स्वयं के अक्ष पर घूमेंगे तो दिन और रात बनेंगे, और सूर्य के चारों ओर घूमेंगी तो ऋतु परिवर्तन होगा। ऋतु परिवर्तन, कभी शीत होती है, कभी ग्रीष्म, तो इस तरह ये ऋतुओं में परिवर्तन होता है, मौसम में परिवर्तन होता है। तो आज देख लेते हैं अपन कि ये दिन और रात उसकी लंबाई कैसे घटती बढ़ती रहती है। तो कल हमने देखा था, ये चित्र आप देख लीजिए, ये माना कि ये पृथ्वी है। यहाँ सीधी लाइनें नहीं बन सकती क्योंकि एक हाथ में मेरा मोबाइल है और एक हाथ में मेरा पेन है, तो आपको थोड़ी दिक्कत आ सकती है। तो कल देखा था हमने कि ये पृथ्वी के बीचों बीच की जो अक्षांश रेखा है वो भूमध्य रेखा है। कौन सी रेखा है? भूमध्य रेखा। 0 डिग्री थी भूमध्य रेखा। अब ये भूमध्य रेखा है, जब इसके ऊपर सूर्य आता है, कब आता है ये भी आपको याद रखना है। 21 मार्च और 23 सितंबर, ये 2 दिन सूर्य की स्थिति होती है वो भूमध्य रेखा पर होती है। किस पर होती है? भूमध्य रेखा पर। तब क्या होता है, सर्वत्र दिन और रात उसकी लंबाई बराबर होती है। आपने देखा होता कि 21 मार्च को और 23 सितंबर को लगभग दिन और रात की लंबाई बराबर होती है, बिल्कुल। तो ये इस कारण होता है कि उस समय सूर्य, उसकी स्थिति कहाँ पर होती है? ये भूमध्य रेखा पर होती है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा पर, इस रेखा पर। अब ये 0 डिग्री से ऊपर वाला भाग है उत्तरी गोलार्ध कहलाता है, और नीचे का भाग है वो दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। ये है उत्तरी गोलार्ध और ये है दक्षिणी गोलार्ध। अब सूर्य क्या होता है, कभी उत्तर की ओर जाता है, कभी दक्षिण की ओर, यानी पृथ्वी जैसे ही घूमती है उस ओर हमको सूर्य जाता हुआ दिखाई देता है। तो ऐसी स्थिति में जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में होता है तब वहाँ दिन की अवधि सर्वाधिक होती है, दिन बड़े होते हैं यानी, और रातें छोटी। जब ये सूर्य दक्षिण गोलार्ध की ओर होता है तब दक्षिण गोलार्ध में क्या होता है, दिन की अवधि लंबी होती है और रातें छोटी होती है। तो यही स्थिति यहाँ पर होती है। अब देखिए, ये तो 0 डिग्री अक्षांश जो भूमध्य रेखा थी उस पर 2 दिन सूर्य लंबवत रहता है, 21 मार्च और 23 सितंबर 23 सितंबर को। तब क्या होगा, दिन की लंबाई और रात की लंबाई बराबर होती है, सर्वत्र समान। अब देख ही रहे हैं कि कभी कभी हमको लगता है कि
अभी ग्रीष्म ऋतु है, तो ऐसी स्थिति में हमको लग रहा है कि दिन की लंबाई बड़ी हो रही है, सूर्योदय जल्दी हो रहा है, सूर्यास्त देरी से हो रहा है। इसका कारण भी है क्योंकि ये इस समय ग्रीष्म ऋतु में क्या होगा, ये सूर्य उत्तरायण है, उत्तरी गोलार्ध की ओर है। अब ये कल पढ़ा था हमने कर्क रेखा, 23.5 डिग्री रेखा, तो कौन सी रेखा थी, कर्क रेखा। 23.5 डिग्री जो अक्षांश रेखा थी वो कर्क रेखा लेती। तो अब ये कर्क रेखा है, उस पर सूर्य लंबवत होता है 21 जून को। कब होगा, 21 जून को लंबवत रहता। उस दिन क्या होगा, उत्तरी गोलार्ध में सर्वाधिक लंबाई दिन की होगी, दिन सबसे बड़े होंगे और रातें सबसे छोटी, क्योंकि भारत भी उत्तरी गोलार्ध में, तो आप इसको महसूस कर सकते हो। क्योंकि 21 जून को, अभी आने वाला 21 जून, उस समय आप देख सकते हो उसको कि उस दिन क्या होगा, दिन की लंबाई वो सर्वाधिक होगी, 13 घंटे होगी उसके आसपास, ठीक है, और रात की लंबाई छोटी होगी। अब क्या होता है, धीरे धीरे 21 जून के बाद ये सूर्य दक्षिणायन की ओर जाता रहता है, बढ़ता आगे। तो ऐसी स्थिति में दक्षिणायन होता है सूर्य, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगा, दिन की अवधि छोटी हो जाएगी उत्तरी गोलार्ध में और रात की अवधि बढ़ जाएगी और धीरे धीरे ठंड का एहसास होने लगेगा। धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते ये सूर्य वो मकर रेखा पर आ जाता है। कब आता है मकर रेखा पर, वो भी कितनी थी मकर रेखा का मान, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। कितना था, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। अब इस मकर रेखा पर सूर्य 22 दिसंबर को लंबवत रहता है। कब रहता है, 22 दिसंबर। किस रेखा पे रहेगा, मकर रेखा। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, इस गोलार्ध में दिन की लंबाई सबसे अधिक होगी और रातें छोटी होगी। इसके विपरीत उसी समय 22 दिसंबर को देखें तो यहाँ पर भारत में शीत ऋतु होती है, तो आपको लग रहा है कि उस समय रातें बहुत लंबी होती है और दिन की अवधि छोटी होती है, आपको ऐसा लगता है। तो वो कारण यही है कि तब सूर्य दक्षिणायन होता है और भारत की स्थिति किसमें है, भूमध्य रेखा से उत्तर में, तो उत्तरी गोलार्ध में, क्योंकि भारत के बीचों बीच कौन सी रेखा गुजरती है, कर्क रेखा। तो इस तरह वहाँ पे शीत ऋतु में क्या होता है, रातें बहुत लंबी और दिन छोटे होते हैं, और दक्षिणी गोलार्ध में उसी समय क्या होता है, दिन बहुत लंबे और रातें छोटी होती हैं। तो इस तरह आज हमने देखा दिन और रात, उसकी लंबाई किस कारण घटती बढ़ती रहती है। कभी दिन 11 घंटे का होता है, कभी 12 घंटे का होता है, कभी 13 घंटे का होता है। उसी स्थिति में रातें भी कभी 11 घंटे की होती है, कभी 12 घंटे की, कभी 13 घंटे की। तो इसका कारण यही है कि सूर्य का उत्तरायण और दक्षिणायन गमन। तो इस तरह आप देख लीजिए कि सूर्य के कारण, सूर्य की स्थिति के कारण, जब जिस स्थान पर लंबवत रहता है उस स्थिति के आधार पर दिन की अवधि का निर्धारण होता है। तो ये भूमध्य रेखा से उत्तर में है या दक्षिण में है। तो आपको ये 2-3 डेट आपको याद रखनी है कि सूर्य जब भूमध्य रेखा पर लंबवत होता है 2 दिन रहता है लंबवत, 21 मार्च और 23 सितंबर। उस दिन सर्वत्र दिन रात की अवधि बराबर होती है। इसके विपरीत सूर्य कर्क रेखा पर कब रहता है, 21 जून को। तब उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़े होते हैं और रातें छोटी होती हैं। जब सूर्य दक्षिणायन होता है, मकर रेखा पर लंब होता है, कब होता है, 22 दिसंबर को। ये भी डेट आपको याद रखनी है। बहुत बार भी प्रश्न आता है कंपटीशन एग्जाम में, तो ऐसी स्थिति में ये डेट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको कंफ्यूज नहीं होना, लिख लेना इसको। तो 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सूर्य की स्थिति लंबवत होती है, ठीक उसके सामने होता है, सूर्य इस रेखा के ऊपर होता है। तो ऐसी स्थिति में दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, दिन की अवधि बड़ी होगी और रातें छोटी होगी। तो इस तरह हमारे जब सूर्य हमारे उत्तरी गोलार्ध में होता है तब वहाँ ग्रीष्म ऋतु होती है, और जब सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में होता है तो भारत में देखा जाए तो शीत ऋतु होती है। तो इसका कारण यही है कि सूर्य की स्थिति कहाँ है, उस आधार पर दिन रात की अवधि का निर्धारण होता है। और ग्रीष्म ऋतु,
शीत ऋतु कहाँ पर रहेगी, ये सूर्य की स्थिति के आधार पर हम निर्धारित कर सकते हैं। थैंक यू। ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको जो भी नया वीडियो आपको इस पर अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इसलिए बेल आइकन भी दबा दीजिए और इस वीडियो को अधिकाधिक शेयर कीजिए। बहुत सारे बच्चों को ये चीज़ें जानकारी नहीं होगी, तो आपकी जिज्ञासा को शांत करेगा, साथ में आपकी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी भी होगी, क्योंकि इस डायग्राम के माध्यम से आप आसानी से समझ जाओगे कि दिन रात कैसे बनते हैं, दिन रात की अवधि का निर्धारण कैसे होता है, कभी बड़े दिन कभी छोटे दिन। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और पसंद आया हो तो कमेंट भी कीजिए इस पर कि आपको और कौन कौन सी चीज़ों पे वीडियो देखना है, कौन कौन सी चीज़ों की जानकारी आपको नहीं है, उसके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करनी है यहाँ किसी टॉपिक के बारे में, तो उस वीडियो को मैं अपलोड करने का प्रयास करूँगा, बनाने का प्रयास करूँगा और फिर इसको अपलोड करूँगा। थैंक यू।